क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से सुनना। लिखा हुआ है, ऐसा एक फिगर दिया हुआ है, डायरेक्ट मैं फिगर पे चला जाता हूं। ऐसा एक फिगर दिया हुआ है, ऐसा एक फिगर दिया हुआ है। दिस वन ए, दिस वन बी, दिस वन सी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, और ए बी जो है वो पैरेलल है। ए बी के साथ जो पैरेलल है वो डी ई दिया हुआ है। ए बी के साथ पैरेलल है डी ई। ए सी का वैल्यू दे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ए सी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सी ई का जो वैल्यू दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। सी ई का वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर। बी डी का पूरा लेंथ, अच्छा बी डी का यहाँ से यहाँ तक बी डी का जो लेंथ है वो पूरा का पूरा दे दिया हुआ आपके पास। बी डी इक्वल टू लिख दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देन आपको फाइंड करना है सी बी एंड डी ई, सॉरी सी बी एंड डी सी। सी बी का वैल्यू निकालना है और डी सी का वैल्यू निकालना है। तो चलो कैसे निकालते हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। दो यहाँ पे ऐसा कोई ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें बोल दिया है कि ए बी जो है आपका, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये गिवन है आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करना पड़ेगा ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करते हैं वो देख लेते हैं। अब ये देखो, ये जो है इस साइड के साथ ये वाला साइड पैरेलल है, बोल दिया है। दैट मीन्स इस एंगल के साथ ये एंगल 100% इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करता है तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, है ना। दैट मीन्स एंगल जो ए है वो एंगल ई के साथ इक्वल है। क्लियर है अयन, क्लियर है? हाँ, उसी तरीके से जो एंगल जो बी है, एंगल डी के साथ इक्वल होगा। एंगल जो बी है एंगल डी के साथ इक्वल होगा। कोई डाउट? अल्टरनेट एंगल भाई, फिर से ये पैरेलल ये पैरेलल, तो इस एंगल के साथ ये एंगल इक्वल है, इस एंगल के साथ ये एंगल इक्वल है। थोड़ा सा रुक जा। उसी तरीके से इस एंगल के साथ ये एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल सी के साथ एंगल सी जो है वो इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना, समझ में आए कि नहीं? जब ये दोनों तीनों का तीनों एंगल आपस में इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल, सुना ध्यान से, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा किसके साथ? ए के साथ ई है, बी के साथ डी है और सी के साथ सी है। दैट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी। कौन सा रूल से? एंगल रूल से बोल सकते हो आप। नाउ अब ये सिमिलर प्रूव हो गया तो हमको ये समझ में आ गया कि इस एंगल के साथ इस साइड का, इस एंगल के साथ ये साइड का और इस एंगल के साथ इस साइड का रेशियो निकाला जाए तो क्या होगा? रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल जो ए है एंगल ई के साथ बराबर है। सुनना ध्यान से, एंगल ए के साथ एंगल ई बराबर है। दैट मीन्स एंगल ए कौन सा साइड को रिप्रेजेंट करता है? बीसी को। और एंगल ई जो है कौन सा साइड को रिप्रेजेंट करेगा? डीसी को। अपोजिट जो एंगल रहता है उसके अपोजिट साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो एंगल ए रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा बी बाई बी सी को, और ई रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? डीसी को। तो बीसी बाई डीसी का जो रेशियो होगा, बीसी बाई डीसी का रेशियो होगा। अब बी एंगल, सुनो ध्यान से, बी एंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है एसी को, एसी को, और बी एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है एसी को। बी एंगल के साथ इक्वल कौन सा एंगल है? डी। तो डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सीई को। तो एंगल बीसी बाई डीसी का रेशियो इज इक्वल टू एसी बाई सीई का रेशियो। नाउ एंगल सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस छोटा सा ट्रायंगल का ले रहे हैं ना, एबीसी, छोटा सा ट्रायंगल का। तो एंगल जो सी है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एबी को।
तो यहां का जो एंगल सी रिप्रेजेंट कर रहा है डीई को, ये तीनों का तीनों रेशियो जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इन लोग का साइड का जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? हेलो, यहां तक समझे? अब नाउ अब यहां पे मेरे पास जो जो वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू गिवन है उसका वैल्यू लिखते हैं, ठीक है ना। मेरे पास AC का वैल्यू गिवन है, AC का वैल्यू पुट अप कर देते हैं। AC का वैल्यू मेरे पास 3, BC का वैल्यू नहीं पता, ठीक है। अच्छा, CE का वैल्यू पता है, CE का वैल्यू है 7.5, ठीक है। अच्छा, BC का भी वैल्यू नहीं पता, DC का भी वैल्यू नहीं पता। अच्छा, यहां से ले लेते हैं AB का वैल्यू अपने को, AB का भी वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, और DE का भी वैल्यू नहीं पता, मगर एक चीज पता है क्या, BD का वैल्यू, यहां से यहां तक का वैल्यू मेरे को दे दिया 14। लेट कर लेते हैं बी, जो यहां पे DC का जो वैल्यू वो मान लिए सपोज x, तो मेरे पास BC का वैल्यू जो होगा वो पता चल जाएगा, BC इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 माइनस x, क्योंकि टोटल वैल्यू जो है वो कितना 14 है। वैल्यू पुटअप कर देते हैं, देख लेते हैं अब क्या मिल रहा है। BC का वैल्यू मिल गया 14 माइनस x, DC का वैल्यू मान लिया x, दिस वन इक्वल टू 3/7.5। यहां से इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां पे कितना है देखो, 14 माइनस x बाई x, और दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/75। पॉइंट हटा दिए, यहां से पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये 30 चला जाएगा। और इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिल रहा है, सोच समझना। 14 माइनस x बाई एक्स और ये 30, 15 2 जा 30, 15 5 जा 75। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो मेरे को मिल जा रहा है यहां से, ये कितना मिल जा रहा है 14 5 जा 70 माइनस 5x, दिस वन इक्वल टू 2x, ठीक है ना। इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना मिल जा रहा है। इस 2x को इधर लेके चले आएंगे तो माइनस 7x, दिस वन इक्वल टू माइनस 70, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 70/7, दैट मीन्स x इक्वल टू मेरे पास मिल गया 10। x का वैल्यू 10 मिल जा रहा है, मतलब d से लेके c का वैल्यू कितना मिल जा रहा है, 10 मिल जा रहा है। मतलब dc का वैल्यू मेरे को मिल गया, dc का वैल्यू मिल गया 10, तो bc का वैल्यू या cb का वैल्यू जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा मेरे को 4, क्योंकि bd का पूरा का लेंथ था 14। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो एक क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है, फिर से मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इस टाइप से फिगर दिया हुआ है जिसमें दो ट्रायंगल है OBD और OAC, जिसमें कंडीशन बता दिया कि CA जो है वो BD का पैरेलल है, ठीक है ना। तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल ACO जो है वो पैरेलल है BDO के साथ, सॉरी सिमिलर है BDO के साथ। ये सिमिलरिटी हम लोग को प्रूव करना है। उसके बाद सिमिलरिटी प्रूव करने के बाद आपको BD का वैल्यू दिया हुआ है, BD का वैल्यू 2.4 दिया हुआ है, OD का वैल्यू 4 दिया हुआ है, OB का वैल्यू 3.2 दिया हुआ है, AC का वैल्यू 3.6 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है OA का वैल्यू एंड OC का वैल्यू निकाल के दिखाना है। चलो, तो एंगल जो A के साथ, बिकॉज दिस वन इज द पैरेलल है, तो एंगल A के साथ मेरा एंगल जो B है वो इक्वल है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एंगल जो C है, एंगल C के साथ भाई, एंगल C के साथ एंगल D जो इक्वल है, फिर से अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और एंगल जो O है, एंगल O के साथ एंगल O है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ACO जो है वो सिमिलर है किसके साथ, BDO के साथ, ट्रायंगल BDO के साथ। A के साथ B बराबर है, A के साथ B, C के साथ D बराबर है, C के साथ D, और O के साथ O बराबर है, इसलिए O के साथ O। एंगल रूल से ये है। तो आफ्टर द सिमिलरिटी हम लोग बोल सकते हैं कि O के साथ AC, बड़ा वाला पहले ट्रायंगल, सुनना ध्यान से, जब आप ट्रायंगल ले रहे हो ना तो बड़ा ट्रायंगल आप या तो पूरा का पूरा छोटा ट्रायंगल का वैल्यू लो उसके बाद बड़ा, या तो पूरा का पूरा बड़ा ट्रायंगल का ऊपर में वैल्यू लो देन छोटा का, ठीक है ना। तो हम पहले बड़ा का ले लें। O का वैल्यू, O एंगल का कौन सा साइड होगा, O एंगल का साइड होगा AC, ठीक है ना। तो यहां पे O एंगल का साइड AC है, इधर का O एंगल का साइड कौन सा होगा, DB, तो OC/DB। नाउ दिस वन इज इक्वल टू, फिर से हम इस बड़ा ट्रायंगल में आ रहे हैं, बड़ा ट्रायंगल में एंगल A जो है वो क्या है, OC,
तो इस बड़ा ट्रायंगल का एंगल ए लिए तो छोटा ट्रायंगल का एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, बी, क्योंकि एंगल ए के साथ एंगल बी है। तो बी एंगल का जो साइड है वो कौन सा होगा, ओडी। तो ओसी बाई ओडी। नाउ दिस वन इज इक्वल टू एंगल सी ले रहे हैं, बड़ा ट्रायंगल का एंगल सी ले रहे हैं, तो ओए, ठीक है ना, और ओए के साथ एंगल सी के साथ एंगल डी बराबर है, तो यहां पे हो जाएगा बाई ओ बी। अब आपके पास जितने भी वैल्यू है पुटअप कीजिए और सॉल्व कीजिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। बी डी का वैल्यू क्या है देख लेते हैं। बी डी का वैल्यू दिया है, डी बी और बी डी दोनों का मतलब सेम है। ए सी का भी वैल्यू दिया हुआ है 3.6 बाई बी डी का वैल्यू है 2.4। ओ सी का वैल्यू अपने पास है नहीं, ओ सी का वैल्यू नहीं है, ओ डी का वैल्यू है, ओ डी का वैल्यू है। ओ डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे पुटअप कीजिए। ओ ए का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। ओ बी का भी वैल्यू पता है 3.2, ठीक है। नाउ अब करना क्या है सो समझो, अब करना क्या है सो, इसको मिटा दे क्या थोड़ा सा, क्योंकि इसका जरूरत नहीं, जितना हमको लिखना था लिख लें। अब यहां पे 3.6 बाई 2.4 इज इक्वल टू ओ सी बाई 4, एक हो गया, यहां से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा हो जाएगा 3.6 2.4 के साथ इक्वल टू ले लेंगे ओ ए बाई 3.2। देखो ध्यान से, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन और दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू दिस वन, ठीक है ना, क्योंकि तीन इक्वलिटी के साइन है, इसके साथ ये बराबर, इसके साथ ये बराबर है, तो ऑल्सो ये जो है इसके साथ बराबर होगा। तो ये दोनों ले लिए, फिर ये दोनों ले लिए, मतलब पहला ये दोनों लेके इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो ओसी का वैल्यू निकल जाएगा, फिर इसका दोनों लेके काम करेंगे तो फिर ओ ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि किसका वैल्यू अननोन है और किसका वैल्यू पूरा का पूरा नोन है, तो वहां से इक्वेशन बना के अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये क्या होगा, पॉइंट के साथ पॉइंट हट जाएगा, 3.6 बाई 2.4, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 36 बाई 24, और यहां से मिल जाएगा ओसी बाई 4, यहां से 12 त्रिज्या कितना हो जाता है बताओ, तो ये 12 त्रिज्या कितना हो जाएगा, 12 त्रिज्या हो जाएगा 36 बाई दिस वन, ओसी बाई कितना 4, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 2, मतलब ओसी इक्वल टू हो जा रहा है 6, ओसी का वैल्यू 6 मिल जा रहा है। उसी तरीके से ये फिर से मेरा 3/2 ही मिलेगा, पॉइंट के साथ हटेगा। अच्छा, ओ ए का जो वैल्यू मिलेगा ये 3.2 है, यहाँ पे देख लेना थोड़ा सा, तो ये कितना मिल जाएगा बताना, तो ये 3 × 2 × 10 × 3/2, 2 से कैंसिल करेंगे ये 16, और ये ओ ए, ठीक है ना, यहाँ पे कितना होगा 16 × 3 = 48, मतलब 16 × 3 = 48 है ना। तो ओ ए इक्वल टू कितना मिल जा रहा है, 16 × 3 बाई 10, 16 × 3 = 48, 48 बाई 10 मतलब 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, ठीक है ना। नेक्स्ट, वीडियो को स्टॉप कर दो थोड़ा। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं समझा दे रहा हूं क्वेश्चन क्या है। इसमें गिवन दिया हुआ है आपके पास एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, मतलब ये जो एंगल P है ये RTS मतलब इस एंगल के साथ बराबर है, बोल दिया है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। प्रूव करने के लिए बोला RPQ मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल, RPQ जो ट्रायंगल है वो किसके साथ सिमिलर है, RTS के साथ, RTS के साथ, ये छोटा ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलो करेंगे कैसे, अपने पास तो एक मिल गया, अपने पास P जो है वो एंगल RTS के साथ इक्वल है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है मेरे पास जो R एंगल है वो ऑटोमेटिक इक्वल है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। दैट मींस एंगल जो है, सुनना, बड़ा ट्रायंगल के लिए ले रहे हैं PR एंगल जो R है, और छोटा ट्रायंगल के लिए हम ले रहे हैं SRT क्या है, कॉमन एंगल है ना, यहां पे इक्वल होगा बिकॉज दिस वन इज द कॉमन एंगल है ना। समझ में आ रहा है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, सुनना ध्यान से, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑटोमेटिक जो एंगल जो Q है, क्योंकि दो एंगल बराबर हो जा रहे हैं, इस एंगल R एंगल के T एंगल के साथ P और R जो है कॉमन है, तो जो Q एंगल के साथ कौन सा एंगल बराबर होगा, S, ठीक है ना। तो एंगल Q के साथ बराबर हो जाएगा एंगल RST, ठीक है ना। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, सुनना ध्यान से,
देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल कौन सा आर पी क्यू जो होगा, आर पी क्यू जो है वो सिमिलर है, किसके साथ सिमिलर लिखेंगे देखना सुनना ध्यान से, आर के साथ आर ही है इसलिए हम लोग फिर से आर ही लिखेंगे क्योंकि दोनों आर कॉमन एंगल है। नेक्स्ट पी के साथ टी है, पी के साथ टी बराबर है इसलिए यहाँ पे पी लिखे तो यहाँ पे टी लिखना पड़ेगा, और क्यू के साथ क्या है, क्यू के साथ एंगल एस है तो ये सिमिलर हो रहा है एंगल रूल से। बस यही करना था, वीडियो को स्टॉप कर दो। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन है एंगल एडीसी, एंगल एडीसी मतलब एंगल एडीसी मतलब ये एंगल, ये छोटा सा एंगल, और बीएसी मतलब बीएसी, ये पूरा का पूरा एंगल का बात करें, ये पूरा का पूरा एंगल का बात करें, कोई इंडिविजुअल एंगल नहीं। यहाँ पे दो एंगल यदि देखा जाए तो दो एंगल होगा, मगर ये पूरा एंगल का बात करें, बीएसी मतलब ये प्रॉपर पूरा का पूरा एंगल। ठीक है, नेक्स्ट तो बोल रहे कि ये पूरा एंगल जो है इस एंगल डी के साथ क्या इक्वल है। ठीक है, और आपको प्रूव क्या करना है, सी ए का स्क्वायर डी सी बाई डी सी इंटू बी सी का स्क्वायर, डी सी इंटू बी सी। अब कैसे करोगे सो समझो, देखो सी ए का स्क्वायर दैट मीन्स ये बड़ा वाला ट्रायंगल लोगे, एक बड़ा वाला ट्रायंगल में एक बार सी ए आ जाएगा, एक बार ये छोटा वाला ट्रायंगल लोगे तो क्या सी ए मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसको नहीं ले सकते, तो किसको लेना पड़ेगा, ए डी सी को लेना पड़ेगा, तब जाके एक बार फिर से सी ए आ जाएगा, हाँ या ना, तो सी ए का स्क्वायर मिल जाएगा किसी भी तरीके से। समझ में आ रहे क्या बोलना चाह रहे सो। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस ट्रायंगल को लोगे और बड़ा ट्रायंगल को लोगे तो दो बार सी ए मिलेगा, मतलब सी ए का स्क्वायर मिल जाएगा। नेक्स्ट फिर से एक बार और एक हिंट्स देते हैं, दूसरा हिंट्स बीसी, बीसी मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू बीसी मिल रहा है, और फिर क्या बोला है इनटू डीसी, डीसी मतलब फिर से ये छोटा वाला, फिर से ये ट्रायंगल मेरे को हिंट्स में मिल रहा है। मतलब आपको क्या कर रहा है, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है और एक छोटा वाला ट्रायंगल लेना है। कौन सा छोटा वाला ट्रायंगल, एडीसी को, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है ना, सिमिलर प्रूव करना है। चलो ले लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे, कौन सा बोलो, एडीसी। तो यहां से अपने पास गिवन है, क्या गिवन है सो सुनना, एंगल जो एडीसी जो है वो इक्वल है एंगल बीएसी के साथ, और एंगल जो सी है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी डी छोटा ट्रायंगल के लिए इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो ये एंगल तो कॉमन हो गया, दैट मीन्स क्या कि यहां पे एक छोटा सा जो एंगल मिलेगा, कौन सा एंगल, छोटा सा एंगल डी ए सी, छोटा ट्रायंगल के लिए, छोटा एंगल ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल लेंगे ना एडीसी, उसका छोटा सा एंगल कौन सा होगा, केवल ये वाला एंगल, ये वाला पार्ट, तो एंगल डीएसी जो होगा वो इक्वल होगा किसके साथ, इस बी एंगल के साथ, बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल बी के साथ, दैट मीन्स एबीसी। तो सिमिलर हो जाएगा मेरा, कैसे सिमिलर होगा, देयरफॉर ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल हम लोग लिखते हैं तो बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, एबीसी जो होगा वो सिमिलर होगा किसके साथ, देखते हैं, एंगल ए जो है एंगल बी के साथ, तो ट्रायंगल, ठीक है ना, सुनना ध्यान से, एंगल बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा लिए, बड़ा वाला ट्रायंगल इधर वाला है, तो एंगल ए जो है वो किसके साथ है, बड़ा वाला ट्रायंगल का ए जो है वो डी के साथ बराबर है। ठीक है ना, और बड़ा वाला ट्रायंगल का जो एंगल सी है वो सी के साथ ही बराबर है, और बड़ा वाला ट्रायंगल का जो एंगल बी है, एंगल जो बी है वो किसके साथ बराबर है, एक सेकेंड कर लेते हैं, सी के साथ सी है ना, तो यहाँ पे बी लिखे ना, ए बी सी लिखे ना, तो ए के साथ तो डी मिल गया मेरे को, अच्छा बी के साथ मेरे को डी मिलना चाहिए, बड़ा वाला ट्रायंगल का बी जो है वो, बड़ा वाला ट्रायंगल का जो बी है वो छोटा वाला ट्रायंगल के साथ ए के साथ, बड़ा वाला ट्रायंगल जो बी है वो छोटा वाला ट्रायंगल ए के साथ, और बड़ा वाला ट्रायंगल का जो सी है, वो छोटा वाला ट्रायंगल का सी के साथ ही सिमिलर है। ठीक है, समझ में आया, बस समझना है आपको कौन सा ट्रायंगल का। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो ना, अब बड़ा वाला ट्रायंगल हम लेते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल का देखते जाना, रेशियो लेते हैं, सुनते जाना ध्यान से, AC का जो रेशियो होगा बी एंगल, सुनते जाना ध्यान से, इस एंगल का, एंगल बी का जब हम बात करें
एंगल जब बी ले रहे तो एंगल बी का, बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल जो बी ले रहे तो उसका कौन सा साइड होगा, ए सी, है या ना। तो एंगल जो बी है इस एंगल के साथ, कौन सा एंगल बताओ जल्दी से, एंगल ए के साथ, तो इस एंगल ए का कौन सा साइड है, डी सी ना, तो ए सी बाई डी सी ये इक्वल होगा किसके साथ, बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल सी ले रहे तो बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल जो सी होगा वो किसके साथ, ए बी, है ना। सी का बड़ा वाला ट्रायंगल का कौन सा, ए बी, और छोटा वाला ट्रायंगल का कौन सा होगा, ए डी। समझ में आ रही है या नहीं, दिस वन इज इक्वल टू, अब देखना छोटा बड़ा वाला ट्रायंगल का पूरा एंगल जो ए है, पूरा का पूरा जो एंगल ए है वो किसके साथ हो जाएगा, किसके साथ बताओ, डी सी नहीं, बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल ए लेंगे तो बी बाई बी सी होगा, और छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल डी लेंगे वो कौन सा होगा, ए सी। ठीक है, ये इक्वल होगा। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ए सी बाई डी सी इज इक्वल टू बी सी इंटू बी सी बाई ए सी। नाउ यहां से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ए सी इंटू ए सी जो है वो डी सी इंटू बी सी है। ठीक है ना, दैट मीन्स क्या, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, डी सी इंटू बी सी। समझ में आया। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, इन एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रापिजियम, ये ट्रापिजियम दिया हुआ है। इस ट्रापिजियम के थ्रू पे हम लोग को क्या प्रूव करना है, ए ओ बाई ओ सी एंड बी ओ बाई ओ डी। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले ये चीज प्रूव करने के लिए आपको दो ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। कौन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, ट्राइंगल ए ओ बी और डी ओ सी को आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल देख लो ध्यान से कैसे प्रूव करेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल क्या ले रहे हैं, डी ओ सी। ठीक है, इन ट्राइंगल डी ओ सी, देखते जाना ध्यान से जो बोल रहे हैं सो। यहां पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा। ठीक है, एंगल ओ ए सी, सुनते जाना, ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ओ ए बी के साथ ओ सी डी होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है ना, क्यों अल्टरनेट एंगल क्यों होगा भैया, क्योंकि ये जो लाइन है ना ए बी और डी सी क्या पैरेलल है और उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, इसलिए अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। पता है ना कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो इससे जो बना हुआ अल्टरनेट एंगल वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो एक एंगल मिला। नंबर टू और क्या मिलना चाहिए, सिमिलरिटी प्रूव करने का क्या तरीका है, मिनिमम दो एंगल या तो तीन का तीनों एंगल यदि इक्वल रहा तो हम लोग दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं। सिमिलरिटी में क्या होता है, एंगल इक्वल होते हैं और साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है ना। लास्ट डे हम लोग पढ़े थे। उसी तरीके से ये जो एंगल है इस एंगल के साथ क्या होगा, सिमिलर होगा। एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। कौन सा एंगल होगा, ये भी अल्टरनेट एंगल होगा। ठीक है ना, दिखाने तो दिखा सकते हो, अल्टरनेट एंगल है, इसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है, इसमें भी पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है ना। नेक्स्ट एक और चीज इक्वल आप बोल सकते हो ऑटोमेटिक, ए ओ बी जो एंगल है वो कौन सा एंगल के साथ, डी ओ सी के साथ। एंगल डी ओ सी के साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक लाइन दूसरे लाइन को कट करता है तो ये लाइन इस लाइन के साथ इक्वल होता है हमेशा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये लाइन देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों एंगल मिलाने के बाद 180 डिग्री, तो इधर से भी 180 डिग्री होगा, इसलिए ये एंगल इस एंगल के साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है और इक्वल होता है। ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई डाउट है क्या, समझ में आ रहा है ना तुषार। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी, ध्यान से सुनना, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर। कैसे लिखेंगे, ए ओ बी लिख दिए, यहां पे क्या डी ओ सी डायरेक्ट लिख दे, नहीं बाबू, लिखने का तरीका आ जाओ, लिखने का तरीका, ए के साथ एंगल सी इक्वल है इसलिए लिखेंगे सी, और ओ के साथ तो ओ इक्वल है इसलिए ओ,
और बी के साथ इक्वल है डी, तो बी के साथ यहां पे लिखेंगे इक्वल डी। कौन सा रूल से? एंगल एंगल रूल से, ठीक है ना, एंगल एंगल रूल। समझ में आया कि नहीं आया? तो एंगल एंगल रूल से ये क्या है? सिमिलर है। जब आप सिमिलर बोल चुके हो तो यहां पे जब कोई भी ट्रायंगल सिमिलर है तो यहां से इतना समझ में आ रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो होगा वो भी क्या होगा? सिमिलर होगा। सिमिलर नहीं होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। ये दोनों ट्रायंगल का साइड का जो रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो निकालेंगे वो क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स अब देखना साइड कैसे लेते हैं? एंगल के रिस्पेक्ट में साइड लेते हैं। जैसे एंगल ए, इस एंगल का साइड कौन सा होगा? ओ बी। छोटा सा ट्रायंगल ले रहे हैं, पहले छोटा ट्रायंगल, इस एंगल का, एंगल ए का, ट्रायंगल ए ओ बी में एंगल ए का साइड होगा ओ बी, ठीक है ना। तो ए एंगल का इक्वल कौन सा है? सी है ना। एंगल ए का इक्वल कौन सा है? सी है। तो सी एंगल का कौन सा साइड होगा? ओ डी, ठीक है, इक्वल टू, अच्छा इस एंगल का साइड कौन सा होगा? ए ओ, ए ओ। तो इस एंगल के साइड के साथ इस एंगल का साइड ये वाला अपोजिट, ठीक है ना, एंगल के अपोजिट वाले साइड को हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो एंगल बी का अपोजिट साइड ए ओ, तो एंगल बी जो है इक्वल है किसके साथ? एंगल डी के साथ। तो इसके लिए साइड कौन सा होगा? ओ सी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो यहां से हो गया ए ओ बाई ओ सी, ठीक है ना। यहां से इस एंगल, ये एंगल के लिए कौन सा होगा? ए बी बाई कितना? डी सी, सिमिलरिटी रूल से। बट अपने को प्रूव क्या करना है? ए ओ बाई ओ सी, हाँ पूरा का पूरा मिल गया। ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू, यहां से देयरफॉर आप बोल सकते हो, इसको मिटा दे रहे हैं यहां पे हम, इस लाइन को रख दे रहे हैं ताकि यहां से सॉल्व करने में सुविधा होगा। एक्स का वैल्यू निकालना है तो यहां से आप बोल सकते हो, ठीक है ना, ए ओ बाई, यही प्रूव करना था ना, ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, ये प्रूव करना था ना। इसको हेल्प लेके हम लोग को, ये हेल्प लेके हम लोग को अब x का वैल्यू निकालना है। जिसका जिसका वैल्यू पता है पुटअप करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। चलिए पुटअप कीजिए, इस पे पुटअप करते हैं। बताओ ओ ए का वैल्यू कितना है? 3x माइनस 19। ओ बी का वैल्यू कितना? अच्छा ओ सी का वैल्यू कितना है? x माइनस 3। ओ बी का वैल्यू कितना है? x माइनस 4। और ओ डी का वैल्यू कितना है? 4। इसको सॉल्व करो, चलो जल्दी से मेरे साथ सॉल्व करो। सॉल्व करके बताओ अब वो आंसर क्या होगा? कोई बताओगे? 3x माइनस 19 मैं बता दे रहा हूं, 3x माइनस 19 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 4 बाई एक्स। बताओ 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 19, दिस वन इक्वल टू x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करें x माइनस 3 को, तो यहां से हो जा रहा है मेरा 12x माइनस 19 को 4 से मल्टीप्लाई, 19 चौके कितना होता है? 76। टेबल पता है कि नहीं? माइनस 7x प्लस 12, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा है। चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है देखो, ये 2 उधर लेके चले जाएंगे एक्स स्क्वायर, इस 12x को उधर लेके चले जाएंगे माइनस 19x, और 76 को उधर लेके चले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब 88 इक्वल टू 0। ये तो बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x प्लस 88 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से एक बार आंसर मैच करवा लो। x का वैल्यू 8 आ रहा है और x का वैल्यू 11 आ रहा है, ठीक है ना। एक बार चेक कर लो, देख लो x का वैल्यू, x माइनस 11 कॉमन ले लेते हैं x तो, और यहाँ से माइनस 8 कॉमन लेंगे, फिर से x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये जो x का वैल्यू x माइनस 8 और x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 8 आएगा एक, और एक आ जाएगा 11, ये आंसर होगा, ठीक है ना। क्लियर है? वीडियो को स्टॉप कर दो थोड़ा। क्या करना है सो समझो। इन ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल लेंगे हम। पहले 2 ट्राइंगल को इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर डीबी जो है, सुनो ध्यान से क्या मैं बोल रहा हूँ। डीबी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? इस बीसी लाइन पे,
और DE जो है वो परपेंडिकुलर है AB लाइन पे, और AC जो है वो परपेंडिकुलर है इस BC लाइन पे। मतलब ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है ना, ये दोनों लाइन क्या आपस में 90 डिग्री है। दैट मीन्स ये और ये लाइन क्या है, पैरेलल है या नहीं है? पैरेलल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? जल्दी बताओ। बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। इन द गिवन फिगर हम लोग बोल सकते हैं इन दिस गिवन फिगर, ठीक है ना, गिवन फिगर में जो है मेरा, सुनना ध्यान से, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री है, हाँ या ना? 90 डिग्री है दोनों एंगल, ये एंगल 90 डिग्री है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि जो DB जो है वो पैरेलल है AC के, हाँ या ना? बोल सकते हो। अच्छा, ये जब पैरेलल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल होगा और ये एंगल होगा इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है। देयरफॉर हम लोग यहां से बोल सकते हैं, सुनना ध्यान से, क्या बोल रहे सो, DBE, ये जो एंगल है DBE इज इक्वल टू एंगल BAC। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल बन रहा है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना, बिकॉज DB इज पैरेलल टू AC और AB एक ट्रांसवर्सल लाइन है। समझ में आ रही क्या बोल रहे सो? ये क्लियर है? पहले बताओ, जब तक ये बात को क्लियर नहीं कर पाओगे आगे हम जा ही नहीं पाएंगे। समझ में आया क्या बोले? ये 90 ये 90, नहीं समझ में आया? ये लाइन और ये लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री है यहाँ पे। जब ये 90 डिग्री है तो पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है पैरेलल लाइन को। देखो AB क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। देयरफॉर ये वाला एंगल यहाँ पे, ऊपर वाला एंगल और यहाँ का नीचे वाला एंगल इक्वल होगा। समझ में आया सबको? अल्टरनेट एंगल होगा। क्लियर है? अरे बोल भाई, क्लियर है या नहीं है? हाँ क्लियर है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सोच समझना, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल? BDE एंड, और एक ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ABC। ये दोनों को हम सिमिलर प्रूव करते हैं। सबसे पहले कैसे प्रूव करेंगे, समझना ध्यान से। एंगल जो E है, एंगल E जो है वो एंगल C के साथ 90 डिग्री है। देखो इस ट्रायंगल में BDE में से एंगल E 90 डिग्री और ABC में से एंगल जो C है वो 90 डिग्री है या नहीं है? हाँ है। तो एंगल देख लो ध्यान से, हम बता रहे हैं, ये छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं। BDE मतलब छोटा ट्रायंगल, BDE मतलब छोटा ट्रायंगल। छोटे ट्रायंगल में DEB इज इक्वल टू बड़े ट्रायंगल में ACB 90 डिग्री है। और अभी हम लोग निकाले यहां से DBE, छोटा सा एंगल, DBE, दिस एंगल इज इक्वल टू क्या निकाले? BAC, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल करके, ठीक है ना, यही निकाले ना, अल्टरनेट एंगल। अच्छा, मतलब इस एंगल के साथ ये एंगल इक्वल मिल गया। दैट मीन्स ये जो नीचे वाला एंगल है, यहां वाला एंगल है, ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा, छोटा वाला ट्रायंगल का। देखो DBE जो छोटा वाला ट्रायंगल, उसका ये वाला एंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल का ABC का ये वाला एंगल इक्वल होगा तब। तो देयरफॉर क्योंकि दो जब इक्वल है तो ऑटोमेटिक तीसरा भी तो इक्वल होना ही पड़ेगा, है ना? अरे बोल भाई। हाँ, तो ये वाला जो है BDE जो है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? BDE इज इक्वल टू ABC, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल? कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल आपका छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, DBE इज सिमिलर टू, अब लिखने का तरीका चेंज होगा, जैसे यहां पे लिखने का तरीका चेंज होगा, सुनते जाना ध्यान से। कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल सिमिलर किसके साथ? D एंगल B एंगल के साथ
ठीक है, और यहाँ का बी एंगल, ये बी एंगल ए एंगल के साथ है ना, ये जो बी एंगल है वो ए एंगल के साथ, और ई एंगल जो है एंगल सी के साथ, समझ में आ रहा है ना। तो डी बी ई इज व्हाट, सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी के साथ सिमिलर है। कौन सा रूल से, दो ही रूल से होगा, एंगल एंगल रूल से, तीनों हम इक्वल नहीं कर पाए, ये तो बाद में हम निकाल दिया कि होगा, तो एंगल एंगल रूल से क्या है, ये सिमिलर है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे अपने क्या करेंगे, अब जब सिमिलरिटी प्रूव कर चुके हैं तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं बाकी बात जो बोला था प्रूव करने के लिए क्या बोला था, बी ई बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई वी सी होगा, है ना। प्रूव करना था आपको, यहां पे लिख देते हैं, क्या प्रूव करना था बताओ, बी ई बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई वी सी, ये बोला था, ठीक है ना। चलो आ जाओ, देखो तो इस छोटा वाला ट्रायंगल में लेते हैं पहले। छोटा वाला ट्रायंगल में देखो, इस एंगल का 90 डिग्री एंगल का ले रहे हैं, तो 90 डिग्री एंगल का कौन सा होगा, डी बी होगा ना। तो ये हो गया मेरा डी बी बाई बड़ा वाला ट्रायंगल का ले रहे हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल का कौन सा होगा, ये जो 90 डिग्री, यहाँ का 90 डिग्री कौन सा, ये वाला, तो भाई क्या होगा, ए बी, है ना भाई। 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड ए बी इज इक्वल टू, अब देखते जाना, ये एंगल ले रहे हैं, इस एंगल के लिए कौन सा होगा, ये वाला एंगल बी, ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये एंगल का कौन सा साइड होगा, डी ई, ठीक है ना। तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, तो इसके लिए कौन सा होगा, बाई वी सी हो गया। अब नेक्स्ट इस एंगल को ले लेंगे, कौन सा एंगल को, इस एंगल को, तो इस एंगल का कौन सा होगा, बी ई, तो इस एंगल के साथ कौन सा एंगल इक्वल है, ये एंगल, तो इस एंगल का साइड कौन सा होगा, बाय ए सी, है ना। तो यहां पे प्रूव करना था बी ई बाई डी ई, बी ई बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी, मतलब इसका जरूरत नहीं है, देयरफॉर हम लोग ये ले लेते हैं, ये लाइन डी ई बाई वी सी इज इक्वल टू बी ई बाई ए सी। अच्छा, अब क्या करना है, सो समझो, देखो जो प्रूव करना है वो ये बी सी को यहां पे लेके आ देंगे, प्रूव हो जाएगा। चलो वीडियो को स्टॉप करो।